हेलो दोस्तों, मैं राजीव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सक्सेस पॉइंट में। आइए आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है उसी से रिलेटेड ये भी कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप लोग जाकर के देखें तो और अच्छे से समझ में आएगा। नहीं देखिएगा तो भी यहाँ पर जो भी हम पढ़ाएंगे वह समझ में आने वाली है। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल एकदम बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं और बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे, पूरा एडवांस तक जाएंगे कि हाई यानी कि एडवांस कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने जो भी कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए तो आज का कॉन्सेप्ट है, अगर कोई संख्या का गुणनखंड दिया हो रहे, ठीक है, गुणनखंड आज दिया हुआ रहेगा, गुणनखंड हम लोगों को नहीं करना है, तो उससे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि कोई संख्या है, एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझ लेते हैं। एक संख्या जिसका दिया हुआ है गुणनखंड, जैसे 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 कॉमा 2 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 इंटू 11, नेक्स्ट है 5 इंटू 7 क्यूब इंटू 11 इंटू 13। अगर ऐसे संख्या का गुणनखंड दिया हो रहा है और इसका अगर एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का अर्थ क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ फैक्टर तो पहले से ही दिया हुआ है, अब हम लोग कॉमन नंबर देखेंगे तो इसमें कॉमन क्या है, 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। ठीक है, और कौन से है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, इसमें ये दोनों में 3, सॉरी इसमें भी 3 नहीं है, तो 3 भी इसका एचसीएफ नहीं होगा। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो एक तो नंबर क्या गया, 5 कॉमन है। इसका हम लोग सबसे छोटी पावर वाला लेंगे तो कौन सा है, दोनों में 5 की घात कितना है, 1 है, तो 5 रहने देंगे। इस देखिए, यहाँ 11 है, यहाँ 11 है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है। अब हम लोग 13 को देखते हैं तो 13 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ होगा कितना आ जाएगा, 5। अब इस जो संख्या का गुणनखंड दिया हुआ है इससे हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं। देखिए, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस तीनों में कॉमन कौन है, तो कॉमन इसमें क्या है, 5 है, तो 5 की घात 1 है, तो 5 की घात 1 इंटू, और क्या कॉमन है, और कुछ नहीं कॉमन है, तो 2 देखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 के पावर कितना, सबसे ज़्यादा पावर वाला कौन सा है, 2 इंटू 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो 3 का पावर कितना है, 4, तो यहाँ 3 के पावर 4। अब कौन सी नंबर है, 5 तो हम लोग पहले से ही ले चुके हैं, 2 भी ले चुके हैं, 3 भी ले लिए, अब कौन सा है, 11 वाला, तो 11 का पावर 1 है, तो 1 इंटू 13। इसको जो गुना करने के बाद जो भी आएगा वही इस संख्या का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेकेंड, एक और एग्जाम्पल लेकर के हम लोग को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 7, सॉरी 5 के पावर 2 इंटू 7 कॉमा 2 के पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 के पावर 2 कॉमा 5 स्क्वायर इंटू 7 क्यूब इंटू 11। इसका अगर एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तीनों में कॉमन देखेंगे। देखिए, कॉमन कौन सा नंबर है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, तीनों में 5 कॉमन है, तो यहाँ एचसीएफ की जगह पर क्या लिख लेंगे, एचसीएफ क्या हो जाएगी, 5 आ जाएगी। अब देखिए, क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन कौन सा है, 5 के पावर 1 है, इसमें 5 के पावर 2 है और इसमें भी 5 के पावर 2 है, तो 5 के पावर 1 वाला कॉमन आ जाएगा तीनों में। ठीक है, तो कॉमन 5 हो गया। इसके बाद इसमें 7 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7, तो इसका जो एलसीएम आ गया क्या हो गया, 5 इंटू 7 35। अब इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखिए, एलसीएम
इसमें सबसे ज़्यादा पावर वाला देखेंगे, 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 का पावर कितना है ज़्यादा, कितना है सबसे अधिक वाला पावर, 2 के पावर 3 इंटू 3, 3 यहाँ है, इधर नहीं, तो 3 के पावर 2, 3 स्क्वायर 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, हाईएस्ट पावर किसका है 5 के पावर 2, 5 स्क्वायर। देखिए यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तीनों में 7 है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर वाला कौन सा है 7 क्यूब इंटू 11। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है जो एलसीएम का अर्थ होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन यहाँ तो ले आ रहा है कौन सा सबसे बड़ा घात वाला। तो देखिए जो 7 के पावर 3 है, इसमें 7 के पावर 2 भी आ जाएगी और 7 के पावर 1 भी आ जाएगी, ठीक है। तो 7 के पावर 3 ले लीजिए, और कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो जो कॉमन नंबर नहीं है और दो नंबर में अगर कॉमन है तो उसकी सबसे ज़्यादा पावर वाला लिख लेंगे और वही उसका एलसीएम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, उससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 5 इंटू 11 इंटू 13 कॉमा 5 क्यूब इंटू 11 स्क्वायर इंटू 13 कॉमा 5 के पावर 4 इंटू 11 के पावर 4 इंटू 13 का पावर 4। इसमें से अगर हम लोगों को एचसीएफ याद करना है, एचसीएफ देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो और उसकी सबसे छोटी घात वाली। तो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तीनों में 5 है, तो सबसे जो 5 की घात सबसे छोटी है कौन सा है 5 के पावर 1, तो यहाँ आ जाएगी 5 के पावर 1 इंटू 11 तीनों में है, सबसे छोटी घात वाली 11 के पावर 1 इंटू 13 तीनों में है, लेकिन 13 की सबसे छोटी घात 1, तो इसको गुना करने पर जो भी आएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा घात वाला सभी में कॉमन हो। देखिए 11 के पावर 5 के पावर 4 है सबसे ज़्यादा, तो 5 के पावर 4 इंटू 11 के पावर 4 इंटू 13 के पावर 4, तो इसका एलसीएम जो आ जाएगी सबसे बड़ा घात वाला और कॉमन नंबर भी, इसमें 3 ही नंबर है और तीनों कॉमन है, ठीक है, सबसे बड़ी घात वाला। अब हम लोग नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। आप लोगों को एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगी तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि सॉल्व कर लीजिए। आइए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए अब हम लोग का नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वह डेसिमल का है। कौन सा, दशमलव का है, ठीक है, डेसिमल। दशमलव और कोई भी संख्या दशमलव में दिया हुआ रहे और उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना हो तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 0.54 कॉमा 0.18 कॉमा 0.9। अगर ये संख्या दी हुई है, मान लेते कि यह संख्या दिया हुआ है और इसका एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात करना है। तुम लोग देखिए कैसे इसको ज्ञात किया जाता है। क्या करना है, अगर इसको दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ हो जाएगा 54/100। जितना दशमलव के बाद जितना अंक उतना 1 पर 0 नीचे, ठीक है, कॉमा यहाँ कितना है, 0 के दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 18, क्योंकि 0 तो खत्म हो जाएगी, यहाँ कितना आ जाएगा 100, कॉमा देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, लेकिन सभी में कितना है, 2 अंक है, तो यहाँ भी 2 अंक बना लेते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगी, कितना आएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी संख्या है अगर उसका हर को हम लोग क्या करेंगे, समान कर लेंगे। जैसे अगर सबसे ज़्यादा हर वाला जो संख्या है, अगर मान लेते कि यहाँ पहले क्या आया था, 100 आया था, इसमें भी 100 आया, लेकिन इसको अगर हम लोग यहाँ कितना था, 0.9 था, तो इसका हर बराबर करने के लिए क्या किए, यहाँ 1 अंक और दे दिए, तो इसका हर बराबर हो गया। तो जब भी हम लोगों को अगर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो दशमलव वाले भिन्न है, ठीक ना, उसको जो दशमलव वाले अंक है उसको भिन्न के रूप में बदलेंगे, ठीक है, और सभी में हर जो है उसको क्या करेंगे, समान करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, हर सभी का समान है। अब यहाँ से एचसीएफ ज्ञात करते हैं, एचसीएफ। देखिए एचसीएफ ज्ञात करने के क्या ट्रिक हमने बताया था कि 2 संख्याओं का अंतर निकाल लेंगे।
अगर 54 और 18 का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 54 और 18 का अंतर 36। इसका दोनों का अंतर निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे। सबसे छोटी अंतर आती है, उसी से हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम ज्ञात करते हैं। अब देखिए 36 से यह संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, ये कट रही है, नहीं कट रही, ये नहीं कट रही है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? 36 का फैक्टर करेंगे। 36 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। 36 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 36 का फैक्टर हो जाएगा 9 × 4, ठीक है, 9 चौक 36। अब सबसे बड़ी वाली जो गुणनखंड आया है उससे हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए 9 से ये भी विभाजित हो जाएगी, ये भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगी, तो इसका जो एचसीएफ आएगा कितना आएगा? 9, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम देखते हैं कि एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। एलसीएम देखिए यहाँ 9 तो आ गए। हमने क्या बताया था कि अगर कोई भी संख्या भिन्न में रहे और अगर उसका एचसीएफ ज्ञात करना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो इसका 100, 100 और 100 है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ कितना है? 2 जीरो है, ठीक ना, तो यहाँ लिखेंगे 0.09। दशमलव हटाते हैं तो देखिए 2 अंक के पहले दशमलव है, तो यहाँ 2 जीरो है। अगर यहाँ कोई भी संख्या रहे, ठीक ना, और जितना जीरो रहे उसको जीरो के बाद दशमलव देकर के उतना ही अंक बाद में लिख देते हैं। जैसे यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ 2 अंक लिख दिए, दशमलव और जीरो पहले लगा दिए, ठीक है। इतनी बात तो सभी को समझ में आई। अब हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, ठीक है। तो ऊपर वाला कौन सी संख्या है? 54, 18 और 90 है। तो जो एलसीएम निकालने का जो ट्रिक था क्या था? सबसे बड़ी संख्या को लेना है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 18 × 5 = 90, तो 18 × 5, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 90 लिख लेंगे, ठीक है। सबसे जो बड़ी संख्या लेंगे उसको लिख लेंगे। अब देखिए यह जो 18 है, यहाँ तो 18 आ गया, तो ये तो कट जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसी में आ जाएगी 18। अब 54 का फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, तो 9 तो यहीं पर आ गई, ठीक है। बचा कितना? 6, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6। 90 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 6 = 54, 540 को, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा? 540। तो यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे? 540। और देखिए नीचे वाली संख्या क्या है? नीचे वाले का क्या करना है? एचसीएफ निकालना है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 100। 0 से 0 कैंसिल, तो और 1 जीरो बच गया है, तो 1 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 5.4, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1.75, 0.56, 7, ठीक है। मान लेते कि यह संख्या दिया हुआ है और इसका एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए पहले क्या करना है कि सभी को दशमलव हटा देंगे, ठीक है, भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ जो कितना है? 2 अंक के पहले दशमलव है, तो यहाँ लिख लेंगे 175 और नीचे 1 पर 00। यहाँ 2 अंक के पहले है दशमलव, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 56 और नीचे 100। यहाँ देखिए 7 है, 7 है ना। अब 7 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि यह दशमलव में नहीं है, तो क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 7 और 00, ठीक है, और बटा में कितना? 100, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। अब हम लोगों को इसको क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 700। 756 के पर हमें आएगी, आ जाएगी। 175 के पर हमें आ जाएगी, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 700। और नीचे वाला का क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना बच जाएगा? 7। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 7। अब हम लोग इसको एचसीएफ ज्ञात करते हैं। देखिए एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? 2 संख्याओं का अंतर लेते हैं, तो इसकी और इसकी अंतर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 15 में से 6 गया 9, यहाँ 6 में से गया 1, 119, 119 आ गया। 119 से ये सारी संख्या कट रही है? नहीं कट रही है, तो 19 का गुणनखंड कर लेंगे। 119 का गुणनखंड करेंगे,
क्या हो जाएगा, किसकी पहरा में 119 आता है, 17 7 119, 17 इंटू 7 हो जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि 17 से यह कट रही है कि नहीं। 17 से यह कटेगी, 17 दूना 34, 17 ते 51, नहीं कट रही है, यानी कि 17 तो इसका एचसीएफ नहीं होगा। अब हम लोग 7 से चेक करेंगे, तो 7 8 56, 7 से इसमें भाग देंगे, 7 दूना 14, 7 5 35, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, और 700 तो कट ही जाएगी। तो इसका जो एचसीएफ होगा कितना हो जाएगा, 7। और नीचे वाला क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ से इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 00 है तो यहाँ लिखेंगे 0.07। ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप लोग इसका आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.8, 0.48, 0.0 या इसको 56 ले लेते हैं। ठीक है। इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो दशमलव के रूप में है उसको भिन्न के रूप में बदलेंगे। देखिए दशमलव के बाद कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना अंक है, 2 अंक है, तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगी 48/100। यहाँ 100 नीचे लाने के लिए, हर में 100 लाने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 1 0 लगा देंगे। यहाँ कितना आ जाएगी, 80/100, 56 के जो हर में कितना लाना है, 100 लाना है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ 56 पर 00 लगा देंगे, और नीचे कितना, 100। ठीक है। 100 से इसमें भाग देंगे तो फिर से 56 आ जाएगी, 100 से इसमें भाग देंगे तो फिर 0.48 आ जाएगी, और 100 से 80 में भाग देंगे तो 0.8 आ जाएगी। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका हम लोग पहले एचसीएफ याद करते हैं, एचसीएफ। तो क्या करना है, ऊपर वाले का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। देखिए एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम क्या किए करते हैं, दो जो छोटी संख्या होती है उसके क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। ठीक, सॉरी अंतर करते हैं, डिफरेंस करते हैं। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, 80 में से 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगी, 32। ठीक है। देखिए 32 से इस 80 कट रही है, नहीं कट रही है, 48 कट रही है, नहीं कट रही है, 500 सॉरी यहाँ 5600 है तो यह कट सकती है, चेक करने के बाद पता चलेगा। लेकिन दो संख्या तो नहीं कट रही है, तो क्या करेंगे, 32 का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 32 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 4 और 8। तो सबसे पहले बड़ी वाली संख्या से, तो 8 से 80 कट जाएगी, 8 से 48 और 8 7 56, तो तीनों संख्या कट जाएगी। तो इसका जो एचसीएफ आएगा कितना, 8। अब नीचे वाले का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगी, 100। अब इसको दशमलव में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.08। अब क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखिए एलसीएम कैसे ज्ञात होगा, ऊपर वाले का एलसीएम तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी कितना, 5600 है, तो यहाँ 5600, 48 से भी कटेगी और 80 से भी कटेगी। ठीक है। और नीचे वाले का एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना, 100, 00 से 00 कैंसिल, तो यहाँ कितना आ जाएगी, 56। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके तरफ अब हम लोग चलते हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इसको एक क्वेश्चंस के माध्यम से पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको देखेंगे। देखिए मान लेते हैं कि दो संख्या है, 4 है और 20 है, 4 और 20 है। ठीक है। दो संख्या है, अगर इस दोनों संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 से 4 भी कटेगी और 20 भी कटेगी। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगी, 4। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 20। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका एलसीएम सॉरी एचसीएफ 4 और एलसीएम कितना, 20 आई है। ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग लिखेंगे पहली संख्या 4 × 20 बराबर यहाँ एचसीएफ
4 इंटू एलसीएम कितना 20। तो इसका जो दोनों का गुणनफल होगा कितना होगा बराबर हो जाएगा। तो 20 चौक 80 बराबर 20 चौक 80। तो यहाँ से हम लोगों का एक कंसेप्ट निकल कर आया कि यदि क्या लिख सकते हैं इसको, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF इंटू LCM। ठीक है, इससे हम लोगों का एक कंसेप्ट निकल कर आया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF इंटू LCM। जैसे यहाँ हम लोगों ने दो संख्याओं को क्या किया एग्जाम्पल के तौर पर लिया और यहाँ से हम लोगों ने चेक किया तो दोनों का गुणनफल क्या आया बराबर आया। ठीक है, तो यह जो कॉन्सेप्ट है यह दो ही संख्या पर लागू होती है। ठीक है, अगर तीसरी संख्या कोई दे देगी तो यह कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है दो संख्या टू नंबर्स, दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल मान लेते हैं 2310 है। ठीक है, टू नंबर्स मल्टीप्लाई कितना है 2310 है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2310 है और HCF दे दिया है HCF बराबर 13। तो यहाँ से बोला जाएगा कि LCM ज्ञात करें LCM। ठीक है, LCM बराबर वाट। तो हम लोग इसको कैसे ज्ञात करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2310 है। ठीक है, 2310 और जो इसका HCF 13 नहीं आएगी। ठीक है, 30 है। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। देखिए यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2310 हो एवं HCF बराबर 30 हो तो LCM ज्ञात करें। दो संख्याओं का गुणनफल 2310 है और HCF 30 है तो LCM ज्ञात करें। ठीक है, तो अभी हम लोगों का क्या एक फार्मूला आया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो यहाँ से हो जाएगी दो संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा 2310 बराबर HCF कितना है 30 इंटू LCM। देखिए यहाँ 30 गुना में बराबर के साइड लेंगे तो भाग में आ जाएगी। तो 2310 भागा 30 बराबर LCM। देखिए 0 से 0 कट जाएगी और 3 से इसको काटेंगे तो 7 3 के 21 और 7 3 21 कितना आ जाएगी 77 बराबर LCM। तो LCM कितना आ गया 77। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग याद करेंगे। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल 2310 दे दिया है और HCF कितना दे दिया 30 दे दिया, तो LCM हम लोगों को ज्ञात करना था, LCM हम लोगों ने ज्ञात किया। तो इससे एक और कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल कर आया कि यदि HCF बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। मान लेते हैं कि पहली संख्या A है और दूसरी संख्या B है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में LCM। ठीक है, LCM बराबर क्या हो जाएगी LCM बराबर हो जाएगी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में HCF। ठीक है, इसका भी यूज हम लोगों को करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर देखते हैं। देखिए मान लेते हैं कि एक संख्या जो है उसका LCM दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है LCM बराबर 1920 HCF बराबर 16 और जो पहली संख्या है पहली संख्या 128 है, तो इसका दूसरी संख्या ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन को अगर भाषा में हम लोग देखें तो क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है क्वेश्चन है कि दिया हुआ है LCM 920 तथा HCF 16 और पहली संख्या 128 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें।
दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF और गुने LCM। तो यहाँ से दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ से दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM, और यहाँ 2 गुना सॉरी 1 गुना में है बराबर के इधर लाएंगे तो भाग में। तो यहाँ से दूसरी संख्या पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगी, HCF गुने LCM बटा दूसरी संख्या, ठीक है। तो यहाँ से इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक नहीं, ऐसे फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से लिखेंगे B बराबर 1920 इंटू 16 बटा में 128। 16 से 128 कितने बार में कटेगा, 8 बार में। 8 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 8 दूना 16, कितना बच जाएगा 3, 8 चौक 32 और 0 है तो 0, कितना दूसरी संख्या कितना गया 240, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या है, एक संख्या है 20, A बराबर पहली संख्या 10 है और दूसरी संख्या 30 है। इसका HCF दिया हुआ है 10, तो LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना है 10 गुने दूसरी संख्या कितना 30 बटा में HCF 10, 10 से 10 कट जाएगी तो LCM कितना आ जाएगा 30। उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।